हमारे पास में भगवान स्वयं कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है वो मुझे तू दे। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे वस्त्र देना, भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे आभूषण देना, भगवान ने ये कभी नहीं कहा कि मुझे बादाम्बर पीताम्बर ये देना। भगवान कहते हैं जो मैंने तुझे दिया है तू वो दे दे। क्या दिया है भगवान ने? तो कहा ये शरीर दिया है परमात्मा ने, ये मन दिया है परमात्मा ने, ये आत्मा, ये चित्त, ये परमात्मा ने दिया है। इसलिए तू परमात्मा को अपना ये दिल दे दे। भगवान ये नहीं कह रहे कि तू वस्त्र देना, तू आभूषण देना, तू धन देना, कि तू वैभव देना, तू सत्ता देना। पर इन्होंने हैदराबाद इसलिए चुना, शिव महापुराण की कथा भी इंदौर में नहीं है, यहां कथा हो रही है तो कथा भी सुनेंगे और ऑपरेशन का तारीख भी लिया। जो करेगा बाबा करेगा, उसके भरोसे पर छोड़ दिया। जाने से पहले मेरा बहन आपसे निवेदन जरूर है, ऑपरेशन कराने से पहले जब शिव पोथी की एक बेलपत्र मिल जाए तो उस बेलपत्र को खिलाकर उस डॉक्टर के पास जिसने ऑपरेशन की तारीख दी है उससे एक बार जांच जरूर कराना। मुझे विश्वास है अगली जब कथा सागर में 3 तारीख से चालू होगी तो मुझे पत्र जरूर आएगा कि ऑपरेशन आगे बढ़ दिया गया है। इतना विश्वास मैं अपने शंकर पर करता हूं, ये भरोसा है मुझे मेरे शिव पर। जब कैंसर जैसे मरीजों को ठीक कर सकता है, डायलिसिस चलने वालों की किडनी और लीवर ठीक कर सकता है, केवल एक लोटा जल सारी समस्या का हल। हमारे पास में ना तो कोई छल है, ना कोई दिखावा, ना कोई हमारे पास विद्या है, ना तंत्र है, ना मंत्र है। हम तो केवल इतना जानते हैं कि एक लोटा जल चढ़ाकर पंडित प्रदीप मिश्रा इस व्यासपीठ पर बैठ सकता है, तो एक लोटा जल चढ़ाकर तुम भी शिव की गोद में बैठ सकते हो। इतना विश्वास जरूर, भरोसा रखो मेरे शिव पर और पूर्ण रखो। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। ओ बाबा मैं तेरी बदन, शंभो मैं तेरी बदन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। जो कट गई ना सतगुरु, भोलेनाथ अगर तूने छोड़ दिया और कट गई ना, जो कट गई ना सतगुरु तुम्हें लुटी जवानी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जवानी। तूने पकड़ रखा है इसलिए मैं उड़ रही हूं, तेरी कृपा है तो आगे बढ़ रही। ऐसा नहीं है जीवन में दुख नहीं आया। मानव का शरीर केवल 2 कारण से मिला है, कर्म का भोग भोगने के लिए और एक भगवान का भजन करने के लिए। जब 2 कारण से मनुष्य का शरीर मिला है तो कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। सुख आएगा तो दुख भी आएगा, दुख आया है तो सुख भी आएगा, कि दोनों चलते रहेंगे। पर उस दुख में परमात्मा का भजन करते रहना है और सुख में भी उसको याद करते रहना। डल्ला के गद्दे पे सो रहे हो, सोफे पर बैठे हो, एसी के कमरे में बैठे हो, खूब आराम से तुम आनंद के साथ में गोलगप्पा खा रहे हो, चाहे तुम छम्मक लड्डू खा रहे हो, चाहे तुम पानी बतासा खा रहे हो, जो खा रहे हो उसमें परमात्मा को याद करते हुए कि तेरी कृपा से आज मुझे ये शरीर मिला है, तेरी कृपा से आज मैं ये चाट खा रहा हूं, तेरी कृपा है जो मैं इतने प्रेम से खूब आनंद से भोजन कर रहा हूं। नहीं तो कई तो 30 साल के 25 साल के कैंसर हॉस्पिटल में पैसे के बैग लेकर खड़े हैं कि मेरी बहू को ठीक कर दो, मेरे बेटे को ठीक कर दो। अरे उनको देखकर परमात्मा से कहना कि तूने मुझे सही रखा है, ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा नहीं होती तो आज मैं भजन नहीं कर पाता, ये तेरी उधार। एक बेलपत्री के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं, एक लोटा जल के बल पर लोग अपने स्वास्थ्य को ठीक कर रहे हैं। ये शिव की उदारता है। बीपी हो, शुगर हो, जो भी थायराइड हो, शरीर में कोई खाज हो गई हो, शरीर में कोई रोग हो गया हो, उसका सबसे सुंदर तरीका है शंकर पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र शिव के मंदिर से उठाकर, कम से कम रोज नहीं खा सकते तो हफ्ते में 1 बार 2 बार शिव से कहकर कि तू दुनिया के रोग हर लेता है, तुझे महामृत्युंजय कहते हैं, मृत्यु को तू जीतने वाला है, तो मेरे शरीर में कोई रोग कैसे रह सकता है शंभू। और उस बेलपत्र का सेवन करना है। नहीं खा सकते तो उसके मंदिर के द्वार पर भी जाकर उसको शीश नवाओगे, उतने में भी सुख है। शंभु शंकर मृत्यु लोक के देवता, पृथ्वी के,
जो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होता है उसका अगर हमने आदर करना चालू कर दिया, उसका सम्मान करना चालू कर दिया, तो आप रूप आपको भी आदर मिलना, सम्मान मिलना चालू हो जाता है। चलो एक बात बताओ, एक दिन हाथ ने पैर से पूछा कि पैर ये तो बता, सारी दुनिया के लोग सिर तेरे ही पांव में क्यों झुकाते हैं, कभी कोई सिर हाथ पे क्यों नहीं झुकाता? हैदराबाद में किसी को देखा तुमने कि सिर हाथ पे झुकाया? किसी ने सिर पे झुकाया? किसी ने सिर हृदय पर झुकाया हो? नहीं, सिर झुकता है तो चरण में झुकता है, सिर झुकता है तो पैर पर झुकता है, सिर झुकता है तो पांव पर झुकता है, सिर कभी हाथ पर नहीं झुकता। तो पैर ने हाथ से कहा कि मैं जमीन पकड़ कर चलता हूं, इसलिए दुनिया के लोग मुझे सिर नवा कर जाते हैं। मैं जमीन नहीं छोड़ता, मैं भूमि नहीं छोड़ता। आप कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी धनपति बन जाओ, तुम्हारे पास में कितनी भी धन आ जाए, कितनी भी संपदा आ जाए, कितना भी वैभव आ जाए, कितने भी दौलत तुम्हारे घर में आ जाए, कितनी भी संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, कितना भी वैभव तुम्हारे घर में आ जाए, करोड़ों की संपदा तुम्हारे घर में आ जाए, और तुम जमीन मत छोड़ना, ये मत उड़ने लगना कि मैं बहुत पैसे वाला हो गया, मैं बहुत धनपति बन गया, मैं बहुत वैभवपति बन गया। जिस दिन तुमने जमीन छोड़ दी उस दिन तुमको कोई नमन नहीं करेगा, तुमको हृदय से कोई ध्याएगा नहीं, तुम्हें हृदय से कोई याद नहीं करेगा। भूमि को पकड़ कर चलोगे तो तुम्हें लोग याद करते रहेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है, ये जीवन का सुख है। मेरा वो गर्दानी इस मृत्यु लोक का देव है, आदिदेव महादेव है। दुख केवल धन और देवों का नहीं, कई बार तो दुख हमको भी हो जाता है। जब किसी लड़के को देखो तो उस लड़के की जब शादी होती है और दुल्हन के साथ जब गार्डन में और लॉन में और शादी के स्टेज पे जब वो प्रवेश करता है पत्नी के साथ, और क्या डीजे पर गाना बजता है, अजीबो शहंशाह, ये गाना बजता ना, क्या है उसकी धुन? और जब वो आता है दुल्हन के साथ में और फुलझड़ियां छूटती है और कहे अजीबो गरीब शहंशाह, और क्या धूम धड़ाके से शहंशाह। दुख कब होता है? जब वो शहंशाह की शादी हो जाती है और बनियान और पजामे पे दूध की थैली लेने जाता है, तब हृदय में दुख होता है। अभी 20 दिन पहले तो अजीब गरीब शहंशाह बन रहा था, अभी कितनी शान से शादी करी थी और बनियान पजामे पे पानी बह रहा है, दूध की थैली लेकर आ रहा है। वो गुलाब जामुन भी खिलाई, पेड़ा भी खिलाया, इमरती भी खिलाई, तो कितना ठाठ था विवाह में, कितना ठाठ था शादी में, कितना ठाठ था उस मंगल विवाह में। उसके 15 दिन बाद 20 दिन बाद बाकी जिंदगी वैसी की वैसी हो जाती है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं होता। धन ज्यादा आ जाए तो फूलना ना मती, और ना फूलना और ना अपनी वाणी पर ऐसा संयम रखना कि इस वाणी से कोई ऐसा शब्द ना निकल जाए कि जिंदगी भर बाद में रोना पड़ जाए। इसलिए बहुत संभल कर वाणी बोली जाती है, गोली और बोली बहुत सावधानी रखकर। आपकी वाणी में अगर संयम है, धन के वैभव से आप ये ना सोच रहे हैं कि बहुत बहुत वैभव मिल गया तो आपको बहुत आनंद के, ना 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 ना। भगवान अगर धन देता है तो परीक्षा करने के लिए देता है, भगवान धन वापस लेता है तो परीक्षा करने के लिए लेता है। उसको मालूम है क्या करना है उसको। नवग्रह शिव महापुराण की कथा चल रही है, बाहेती परिवार द्वारा भाग्यनगर हैदराबाद की इस पावन धरा से। अभिमान तो राजा देवराज इंद्र को भी आ गया था। सभा में बैठे थे सिंहासन पर, और सिंहासन पर बैठे बैठे उस समय पर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो गया था। अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की माता का नाम है स्वरूपा। क्या नाम है? स्वरूपा। बृहस्पति भगवान के पिता का नाम है अंगिरा ऋषि और माता है स्वरूपा, जिनके घर में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हुआ है, प्राप्ति हुई है। स्वरूपा गंगा जी के जल से कंकर उठाकर उस कंकर को हथेली पर रखकर शिव के उस स्वरूप को गंगा का जल समर्पित करती थी। एक बहुत सुंदर बात कहेंगे, पहले की शिव महापुराण में ये चरित्र नहीं आया तो आप ध्यान से सुनिएगा। 16 श्राद्ध में, श्राद्ध पक्ष में
घर में अगर गंगा का जल हो, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी रखकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हों, कोई भी हथेली में गंगा जल लेकर अपने पूर्वजों का स्मरण करकर, और वो गंगा जल काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है, तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अगर आपके घर में गंगा जल रखा हुआ हो तो, वैसे तो मुझे विश्वास है कि हैदराबाद के नगर में भले आप रह रहे हो, भले आप भाग्यनगर में रह रहे हो, पर इतना विश्वास तो है कि सबके घर में गंगा जल जरूर होगा। इतना विश्वास तो मैं कह सकता हूं और कर सकता हूं कि सबके घर में होगा गंगा जल। गंगा जल का प्रयोग एक तो पितरों के लिए, दूसरा श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को, अगर व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, तो कोई तकलीफ आ रही है, तो कोई कष्ट आ रहा है, कोई रोग बढ़ रहा है, डॉक्टर से ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी बीमारी बताने वाला है, शरीर में कोई गांठ पड़ गई है और वो जांच के लिए गई है, तो बिल्कुल श्रावण के महीने में किसी भी एक सोमवार को गंगा जल लेकर जाइए शिव मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में थोड़ा सा गंगा जल नंदी को समर्पित कर, थोड़ा अशोक सुंदरी को समर्पित कर, थोड़ा गणेश और कार्तिकेय को समर्पित कर, थोड़ा सा गंगा जल जया, विषहारा, शामरी बारी, दौतली और देव को समर्पित कर, थोड़ा सा गंगा जल शिवलिंग तक समर्पित कर दो। उस गंगा जल को वापिस झेल कर लेकर आओ, 3 दिन तक लगातार उस गंगा जल को पीना प्रारंभ करो। उसके बाद जांच के लिए आप कहीं पर भी जाइए, बाबा कृपा जरूर करेगा, ये निश्चित था। उस गंगा जल की प्रधानता, उस गंगा जल का एक गौ माता, गौ, गंगा और संत, ब्राह्मण, साधु, सन्यासी, सात्वित्ववान नारी, कन्या, स्त्री, इनका जो महत्व है उसको जान गए तो जिंदगी सार्थक हो गई। इसके महत्व को जानना बड़ा बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आपका शिव शक्ति आस्था चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्रवार के उपाय के बारे में। 24 जनवरी को शुक्रवार के दिन कौन सा उपाय करना है और कब करना है, पूज्य गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने इस कथा में बताया है। तो दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सर्वप्रथम इस कथा को श्रवण कीजिए। उम्मीद करता हूँ इस कथा को आप लोगों ने सुना होगा। तो इस कथा को जो उपाय गुरु जी ने बताया है, उस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सर्वप्रथम जो सामग्री और पूजन विधि बताया